नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं। आज हम आपको थार्नडाइक के सीखने के नियम बता रहे हैं। अधिगम आप पढ़ा रहे हैं तो अधिगम से रोज एक नियम या कुछ सिद्धांत जरूर रहेंगे। नियम के बाद सिद्धांत आएंगे। तो सबसे पहला जो आते हैं मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक आते हैं। थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे। तो थार्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में जानिए। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको थार्नडाइक के नियम, सीखने के नियम बता रहे हैं। तो सबसे पहला इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थार्नडाइक। इसको E.L. थार्नडाइक भी बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने अपने इसी पुस्तक में जो प्रयास नियम, भूल का सिद्धांत है और जितने नियम है सभी कुछ लिखा है। तो थार्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम इन्होंने बताए और 5 गौण नियम बताए। तो 3 नियम कौन थे? तो सबसे पहला नियम आता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और गौण नियम को बात करते हैं तो बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और सादृश्यता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 सेकेंडरी नियम थे। द्वितीयक नियम भी कहते हैं, गौण नियम कहते हैं। और मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहते हैं, प्रधान नियम भी कहते हैं, मेन नियम भी कहते हैं। अब इनको हम बारी से एक एक करके आपको समझाएंगे। तो थार्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम बताए हैं। पहले ये व्यवहारवादी थे, बाद में ये प्रकारवादी हो गए थे। पहले इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए थे, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो मुख्य नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब है, इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं, प्रेरणा का नियम भी कहते हैं, मानसिक तैयारी, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये सब यदि कहा गया कि ये सब यदि आपके पास हैं तो आपका अधिगम बहुत जल्दी हो जाएगा, अर्थात आप जल्दी से सीख जाएंगे, कोई चीज जल्दी से लर्न कर लेंगे। थार्नडाइक ने ये स्पष्ट किया कि सीखने के लिए ये आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार या तत्पर रहे। जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते तब तक वे न तो स्वयं सीख सकते हैं और न ही कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता है। तो तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता देता है। इस प्रकार तत्परता का काम आरंभ करने से पहले की मानसिक रूप से तैयार होने की स्थिति है। तत्परता के लिए आवश्यक है कि क्रिया में बच्चे की रुचि हो और उसके लिए जिसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो आपके प्रति उसमें तत्परता होना चाहिए। किसी कार्य के प्रति आप कितने उसमें तत्पर है, तभी आप कार्य अच्छा हो सकता है, कोई कार्य सीख सकते हैं। दूसरा था अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस का नियम। तो इसे प्रयोग का नियम भी बोलते हैं, पुनरावृत्ति का भी नियम कहते हैं, रिवीजन का नियम। कि थार्नडाइक के अनुसार कहा कि अभ्यास में उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच जो बंधन बनता है वो सुदृढ़ होता है। इस नियम के अनुसार बार बार अभ्यास से मांसपेशियां तथा मस्तिष्क के स्नायु तंत्र इस क्रिया को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर प्राणी उस क्रिया को यंत्रवत करने लगता है। इसे उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अर्थात जो कार्य को हम ज्यादा उपयोग में लाएंगे उसे हम जल्दी सीख जाएंगे। अर्थात जो बार बार अभ्यास करेंगे उसके आप जल्दी सीख लेंगे। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है तो वह उसको बार बार करता है और उसे शीघ्र सीख लेता है, और यदि उसे लाभ नहीं प्राप्त होता तो उसे पुनः नहीं करता है। परिणाम स्वरूप सीखना नहीं होता है। किसी उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध प्रभाव के आधार पर मजबूत या कमजोर होते हैं। तो इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। जैसे यहाँ रिस्पांस और स्टिमुलस के अगर प्रभाव या संतोष होता है तो जो संबंध होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो संतोष होगा, नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो असंतोष होगा। तो इस प्रकार ये 3 नियम थे। आपात के आपसे भी जान सकते हो ट्रिक्स। आपात से अभ्यास, पा से प्रभाव, ता से तत्परता। आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत 3 नियम याद कर लीजिए, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। ठीक है ना। अब बात करते हैं गौण नियमों की।
तो सबसे पहला गौण नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु माने बार बार, बहुत या विविध प्रतिचारों, प्रतिचारों माने रिस्पांस। इस नियम के अनुसार नई परिस्थिति में प्राणी तब तक एक के बाद एक अनुक्रिया करता रहता है जब तक उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती। थार्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वो उसके समाधान के लिए अनेक प्रयास करता है और अंत में जिस प्रयत्न से उसे सफलता मिलती है उनका वो चुनाव करता है। अर्थात लक्ष्य के प्रति अनेक क्रिया करने से जो है सफलता मिलती है। आंशिक क्रिया का नियम यहाँ पर क्या है, या तत्वों की प्रबलता का भी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तत्वों के प्रति ही अपनी अनुक्रिया करता है। इसे चयनात्मक अनुक्रिया भी कहते हैं। अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसी कार्य को करा जाए तो जल्दी सीख लिया जाता है। कोई बड़ा पाठ है अगर, तो छोटे छोटे हम उसके पाठ में याद करें बना के तो हम जल्दी याद कर लेंगे। तो छोटी क्रिया से हम शीघ्र सीख लेते हैं। इसे वर्णात्मक अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। वर्णात्मक अनुक्रिया के द्वारा सार्थक एवं निरर्थक प्रतिचारों में भेद किया जाता है। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार मस्तिष्क की वृत्ति, सकारात्मक या नजरिया या दृष्टिकोण, यदि आपके मन में सकारात्मक है तो आप कार्य को जल्दी सीख लेंगे। अतः ये आवश्यक है कि जो सिखाई जाने वाली सामग्री है सीखने वाले की अभिवृत्ति के अनुकूल और या फिर सामग्री के प्रति उसकी अभिवृत्ति जागृत की जाए। अर्थात प्राणी उस कार्य को अच्छे ढंग से करता है जिसमें उसकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है। चौथा नियम है सादृश्यता का नियम या समानता का नियम भी इसे कहते हैं। इस नियम से तात्पर्य है कि नवीन क्रिया सीखने के पूर्व सीखे हुए ज्ञान की सहायता लेना। अर्थात जो आप सीख रहे हो पहले के जो आपने सीखा उससे कुछ सहायता ली जाती है। जैसे जब जो परिस्थितियां समान होती हैं तो हमारे अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना देते हैं। अगर कोई आप पहले कोई कार्य आप कर चुके हैं, उसमें कोई सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जब दोबारा कार्य करेंगे तो आपके मन में वही बात आया कि हमने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, तो आप वही करने का प्रयास करेंगे। तो ये सादृश्यता का नियम करा लेते हैं। तो हमारे अनुभव स्वतः ही से स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना लेते हैं। इसमें मस्तिष्क में समान आलेखन को खोजना होता है। इसी आधार पर थार्नडाइक ने अपने स्थानांतरण के सिद्धांत समान तत्व का प्रतिपादन किया था। और लास्ट है सहचर्य परिवर्तन का नियम, विषय वस्तु के साथ तालमेल या जुड़ाव करना। यह नियम पावलोव के सहचर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीखने वाला स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्रतिचार करना सीख लेता है, हटा देता है, और जिससे स्वाभाविक प्रतिचार क्या होता है, करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात एक उद्दीपक से संबंधित अनुक्रिया को दूसरे उद्दीपक में सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उद्देश्यों की स्पष्टता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित करना स्पष्ट एवं जीवनोपयोगी होना चाहिए। जब छात्र उद्देश्यों को समझ लेगा तो वो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेगा। जिस कार्य में सुख मिलता है वो जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा है उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन। प्रॉपर मतलब जो एप्रोप्रिएट नॉलेज देना चाहिए छात्रों को, और एप्रोप्रिएट किया करेंगे तो जल्दी सीख लेंगे। तत्परता जागृत करने में बालक की रुचि, उत्साह, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। तो शिक्षक को चाहिए कि छात्र के अंदर तत्परता जागृत करे। अनुभव स्थानांतरण में अगर बालक ने कहीं पर भी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसको जरूर ट्रांसफर करवाइए। शिक्षक की ड्यूटी है ये। स्वक्रिया पर बल देता है ये, अर्थात बालक स्वयं क्रिया करता है, तो स्वयं क्रिया से लर्निंग बाय डूइंग जल्दी सीख देता है। तीसरा प्रेरकों के प्रयोग और मोटिवेशन। जब तक बालक को पुरस्कार, दंड, प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं तो वे सीखने के लिए प्रति उत्साह एवं रुचि को प्रकट करते हैं और सीखने में जल्दी उन्नति होती है, शीघ्र सीख जाता है। तो इस प्रकार ये सीखने का शैक्षिक महत्व था। तो इस प्रकार सुना। थैंक यू, धन्यवाद।